क्या बताऊं, कई दिन हो गया आज इस मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं कहाँ चला गया है, कोई खबर ही नहीं मिली। उसकी याद सता रही है। अंजू, अजय, अंजू, हर सोच रही दिल बीच क्या अंजू माँ है सोच रही दिल बीच क्या अंजू माँ है जमीन। बैठी क्यों खामोश हो, चेहरा है गम। अंजू, आखिर अकेले में क्या सोच रही हो? अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है क्या? अंजू, बोलना है। और आ गए 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 मेरे प्यारे अजय, घर से तुम आ गए मेरे प्यारे। आपके याद में कोसती थी रात दिल में, हर घड़ी आपको देखती थी रात दिन में। शुक्र मौला है कि जो कि तुम मिल गए, शुक्र मौला है। अजी, आप कहाँ चले गए थे? अंजू, हर भूल जाऊं तुम्हें कैसे गुलफाम में भूल जाऊं तुम्हें कैसे गुलफाम में। तेरा नक्शा जिगर में ये गुलदाम है तेरा। चांद और सूरज लदाते देख तेरी शक्ल को, भूल सकता मैं तुम्हें प्यारी कैसी तुम्हारी वस्ल को। हो जुदा तुमसे तड़पूं ये मैं रात दिन हो जुदा। अंजू, जरा सोचो तुम, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? आपके ही याद में प्यारे रोती थी रात दिन, बेकसी में खुद बंदी प्यारे रात दिन। और बिन बताए मुझे आप घर चल दिए, बिन बताए मुझे आप घर चल दिए मेरे प्यारे। घर तुम आ गए मेरे प्यारे। आप भी अगर मुझसे बताए घर चले गए तो मैं परेशान हो गई थी। अंजू, बोलो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कुछ मजबूरी थी अंजू, मजबूरी? जो तुमसे नहीं मिल सका। कौन सी मजबूरी? फुरकते गम ने रुलाया, चक्षण में बेपीर बनी। आज से तेरा अजय हो गया माँ बाप बिन। अंजू, हर दोनों की जान ली पापी संग्राम है दोनों की। अंजू, उस हरामजादे ने मेरा संसार, मेरा परिवार सब कुछ उजाड़ दिया अंजू, सब कुछ उजाड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं अजय? मैं सच कह रहा हूँ अंजू। क्या सुनाई खबर आके प्यारे मुझे, माँ बाप को मेरे उसने पिलाया जहर। जब मेरी जागीर ये सब ले लिया, कर रहा जुल्म संग्राम शामो सहर।
अजय सिंह तेगा डाकू कहलाएगा। समझो, माँ जिस घड़ी बादला लूंगा मैं, माँ बाप का दिल का अरमान सब पूरा हो जाएगा। अंजू, मैं तुम्हें समझाने आया हूं और तुम्हें बताने आया हूं कि आज से ये तुम्हारा प्रेमी अजय नहीं, आज से ये डाकू अजय सिंह कहला रहा है। और जब तक मैं अपने माँ बाप के खून का बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है अंजू, नहीं है। अजय सिंह दोस्त देखो, ये तुम नहीं जानते हो कि हम तुम्हारा नाम बदल चुके हैं। अगर राका के नाम से हम मशहूर रहते तो राका के नाम से जब मशहूर रहेंगे संग्राम सिंह को मालूम है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा नाम तेगा और हमारा नाम तूफान। आपकी मैं बात मानता हूं, लेकिन अंजू शायरी मेरी बात जानती है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है अंजू से। ठीक है अंजू देखो, आज हाँ, के बाद तुम भूल में मेरा नाम अजय नहीं लेना। आज के बाद तुम ये समझ लो कि आज से तुम्हारा अजय तेगा तूफान के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। और मैं वादा करता हूं अंजू आपसे कि जब तक मैं अपने माँ बाप के खून का बदला नहीं चुका लूंगा इस कमीने से, तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा अंजू। दे चुकी प्यार जब तुझको दीने माँ, संग मुझे ले चलिए को तैयार हो। मेरे आका खुदा मेरे सब कुछ तुम्हें जान तन पर ये पूरा ये अधिकार है। मेरे आका खुदा मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जिस तरह से तो कुर्बान माँ है ज़बी, तुमसे कम मेरी कुछ ना ये उम्मीद है। फुरकते गम में रोया करूं रात दिन, अंजू करके पे प्यारी तेरी याद है। फुरकते गम में अंजू, हाँ ये भला मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? तुम्हारी याद में मैं खाना नहीं खाता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ अंजू। बस यही सोचता रहता हूँ कि मेरी अंजू जाने कैसे होगी। मैं तुम्हारे साथ चले ही तैयार हूँ। सच में? हाँ तो अंजू तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल मेरे साथ, सब कोई साथ में चलते हैं। ठीक है चलिए। जो होगा वो देखा जाएगा। चलो, बोलो माँ भवानी की जय। चलो सुअर है भाई, सुअर है भाई, जग में चार सुअर है भाई, जग में जग में चार सुअर है भाई।
दूसरी सुअर मछली को देखो, दूसरी सुअर, दूसरी सुअर मछली को देखो, ए जे जल के करत सफाई, जग में चार सुअर है। तीसरी सुअर, सुअर को देखो, तीसरी सुअर साहेब हो, तीसरी सुअर, सुअर को देखो, जो जग के करत सफाई, जग में चार सुअर है। चौथी सुअर मानव को देखो, चौथी सुअर, चौथी सुअर मानव को देखो, जो ये तीनों का खाई, जग में चार सुअर है। या मेरे मालिक, मैंने आपकी शरण में पैर रखा, फिर भी आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया, मुझे अंधा बना दिया। कोई बात नहीं, मैं नजर से नहीं देख सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ देख रहा हूं। ये बियावान जंगल है, अब यहीं पर बैठकर कुछ देर विश्राम करूंगा, उसके बाद आगे के लिए रवाना होऊंगा। बच्चा, क्या बे बुढ़े, क्या कर रहे हो? ढोंगी बाबा, मैं रास्ते से आ रहा हूँ, तुम पीछे नहीं हट सकते थे? बच्चा, मुझे परमात्मा ने दोनों आंखों से सूर किया है, मगर तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, तुम्हें तो देखना चाहिए। क्या महात्मा जी आप दोनों आंखें के अंधे हैं? हाँ बच्चा, क्षमा करना बाबा। मैं दोनों आंखों का अंधा जरूर हूँ, हाँ, परंतु मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब दिखाई पड़ रहा है? हाँ बच्चा। ये बताओ बाबा। बोलो। सही सही हो बाबा, हो बताओ दिया। बच्चा ठीक है, हो जान लिया। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? अब वही रात यह है कि दिन? बच्चा, इस वक्त तो रात्रि है। अरे हाँ हो, तो महात्मा पहुंचा हुआ है। कब बाबा? हाँ बच्चा। अगर सूर्य हद बता सकत है, अब है कई बजट होए? बच्चा देखो, तिखड़ाने की बात मत पूछो। हाँ, जो कुछ पूछना है सही मजहब की बात पूछो। ये बतावा बाबा। और अगर जानना ही चाहते हो, हाँ, तो अभी 11 बजने में 20 मिनट बाकी है बच्चा। अरे हाँ हो बाबू, सब जानता है हो। अच्छा कहो महात्मा जी। हाँ बच्चा। हम के यही? बच्चा, तुम चौकीदार हो। अरे हाँ हो बाबुआ, आज बहुत पहुंचा हो। का हो बाबा? हाँ बच्चा। ये बतावा। का बाबा? हाँ बाबा है? बोलिए बच्चा। बाबा आग बुल्ली। बच्चा, हम संत हैं। हाँ जानते है, लंठ है। लंठ नहीं बच्चा, संत
महात्मा। संत महापुरुष। जी हाँ। महात्मा जी, अगर आप इतने पहुंचे हुए हैं तो कहा हमारा हस्तरेखा देख करके कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं बच्चा। लिया देखा तो लगवत वहां हंसवा। बच्चा खड़े वहां हो और बतला रहे हो हाथ तुम्हारे पास है। हाँ वो बाबा बहुत ज्ञानी यहाँ। ला बाबा देखा। क्या जानना चाहते हो? नहीं जात पात छोड़ा, जात चक्री हम नहीं पूछता ही। हमारे भविष्य में क्या लिखा है आप बता सकते हैं? बच्चा, तुम्हारे भविष्य में यही लिखा है कि मरने के बाद तुम नाक से जमीन खोदोगे। कहो मर जाओ अवन नकिया जमीन खोदब। हाँ बच्चा। एका काटा। बच्चा, जो इस हस्तरेखा में लिख उठा है, हाँ। जो विधाता ने लिख दिया है, वो मिट नहीं सकता। नकिया से माटी खोदब। हाँ बच्चा। का हम सुअर है खचुही यही माटी खोदब। बच्चा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु जो हस्तरेखा बतला रही है मैं वही बतला रहा हूं। बाबा जी। हाँ बच्चा। एक बात सुन लो, हम लोग किसके तलाश में हैं? डाकू राका सिंह। जिधर देखो राका सिंह तहलका मचा रखा है। हम प्रशासन वाले उसके पीछे पड़ गए हैं। ऐसी जंगल में आकर छुपा हुआ है। बाबा जी, बच्चा, अगर इस जंगल में तुम रहोगे, कहीं डाकू और पुरुष में मुठभेड़ हो गया, गोलियां इधर उधर चलने लगी, तो बाबा तुम मर जाओगे। बच्चा, मुझे मरने जीने की परवाह नहीं है। हाँ? और गोली चले चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं हाँ। कि तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी ग्रह आने वाली है। आने वाली है? हाँ बच्चा। एक 15 फरवरी को लड़ रहे संग्राम गढ़ में बच गए, अब की? बच्चा, मैं कहता हूं चले जाओ, नहीं तो एक बार परमात्मा ने तुम्हें जीवन दान दिया है, हो सकता है इस बार तुम्हें जीवन दान न मिले। आज हम यहाँ रहबो न करब। जा रहे हैं संग तीनों, फंस गया सबका गला, आने वाले आसमानी तीनों के सर पर बला। दोस्त, भाई साहब, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये देखो, ये महात्मा जी रास्ते में बैठे हुए हैं। अजय, चलो महात्मा जी से पूछा जाए क्या कहते हैं। ये तो पहुंचे हुए बाबा दिखाई दे रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, वाकई में ये बाबा जी जो कह रहे हैं कि तुम तीनों जा रहे हो, और चल के इनसे पूछा जाए, चलिए। अपनी हस्तरेखा दिखाई जाए इनको। सोचिए कि हम लोग चुपके चुपके जा रहे हैं, और क्या, फिर भी ये अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये महात्मा जी बहुत ज्ञानी है, बहुत पहुंचे हुए हैं। चलिए। चल के महात्मा जी, महाराज, पाँव लागू। कल्याण हो बच्चा, सदा सुखी रहो, बैठ जाओ। कहिए बच्चा, क्या बात है? महात्मा जी, हाँ। आपसे मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ महात्मा जी। ठीक है बच्चा। हम लोग बहुत ही मुसीबत के मारे हैं महात्मा जी। बच्चा, मुझे तुम लोगों की जिंदगी पर तरस आ रहा है, क्योंकि
तुम लोग के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। क्या कहा गुरुदेव? हाँ बच्चा। लेकिन महाराज हाँ बच्ची। इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय गुरुदेव? कोई रास्ता, कोई उपाय बताइए तो महात्मा जी। हाँ बच्चा, क्यों नहीं, हम उपाय अवश्य बतलाएंगे। बोलिए गुरुदेव जी। महात्मा जी। बच्चा, तुम्हारे ऊपर जो ग्रह, जो परेशानी, जो विपत्ति आने वाली है, उसका निवारण मैं बतला रहा हूं बच्चा। बोलिए गुरुजी। आपकी सदा सेवा करूंगा बाबा जी। आप बताइए कोई उपाय, कोई बच्चा यत्न बताइए गुरुदेव। ये ताबीज लो और इसे धारण करो, और साथ में ये पिस्तौल लो, और इस लड़की को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दो, और राका के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से डट कर मुकाबला करो, तुम्हारी विजय होगी। आयुष्मान भव। लेकिन अजय, प्रिय, महात्मा जी कह रहे हैं मंजू को किसी अच्छी जगह, तो क्यों ना मैं महात्मा के पास रह जाऊं? दोस्त राका, बोलिए। मेरा ख्याल तो ये है कि इससे उचित स्थान और कहीं नहीं मिलेगा। हम अंजू को इन्हीं बाबा जी के पास न छोड़ के चले। तुम्हारा कहना ठीक है। अगर बाबा जी के पास अंजू रहेगी तो सुरक्षित हमेशा सुरक्षित रहेगी। महात्मा जी। हाँ बच्चा। बाबा जी, मेरी सोच तो ये है कि बाबा जी, हम लोग डाकू चोर, इधर उधर भागने वाले, हाँ बच्चा। मेरा ख्याल तो ये है कि महात्मा जी इससे उचित स्थान और कहीं नहीं है। मैं अंजू को आपके पास ना ही छोड़ कर जाऊं। बच्चा, सो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। महात्मा जी, क्या कौन शर्त सी है शर्त गुरुदेव? है? बच्चा, अंजू को यहां छोड़कर जाओ, परंतु 2-2, 3-3 दिन में आकर मुलाकात करते रहना। ठीक है गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे, आपकी बात मुझे सब शोभिकार है महात्मा जी। कल्याण हो बच्चा। मैं मुलाकात करने आऊंगा। जाओ बच्चा। गुरुदेव, राका, अंजू की रक्षा करना, हम लोग जा रहे हैं। महात्मा जी, हाँ बच्चा। मैं अंजू को आपके सहारे, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ कर जा रहा हूँ। आप सदा मंजू की हिफाजत करना महाराज। मंजू की देखरेख आपके हाथ में है। बेफिक्र रहो बेटा। अपना ख्याल रखना। ठीक है अजय, जाइए। आगे बढ़ो। चलो चलते हैं। चलो। बेटी अंजू, कुटिया में चलिए और कुछ भोजन का इंतजाम करिए, यानी कुछ खाना वगैरह बनाइए। ये गुरुदेव में चल रही हूँ। चलिए। ए नई हरवा दिन चारी, नई हरवा दिन चारी, और पिया हमें राह दिया नई हरवा दिन चारी। पिया हमें
देखिए दीवान जी, जी सर। आज ही कप्तान साहब आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात साहब। ठीक है, जी सर। तो ऐसा है कि आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी बराबर देते रहिएगा। ठीक है सर। ठीक है, किसी प्रकार की कुछ कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, वरना साहब का हो सकता है कि दिमाग को क्या हो सकता है। जी सर। ठीक है ना? जी। अपने अधिकारी हैं और विशेष ध्यान दीजिएगा उनकी बात पर। ठीक है सर। तो इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, सर, देखिए इलेक्शन पीरियड चल रहा है, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। साहब जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई, वहाँ से ट्रांसफर यहाँ पर आया मैं, तो ही पता लग गया कि साहब बहुत परेशान है। कहीं दिल्ली, कहीं लखनऊ, कहीं बनारस, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो आप ही का इंतजार था साहब। लेकिन यहाँ का समाचार आपको नहीं मालूम हुआ होगा कि आप तो एक हफ्ते से नहीं थे। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है क्या समाचार है। राका डाकू तो पहले से ही उसका आतंक मचा रखा था, लेकिन ये मुझे मालूम है। साथ साथ ये पता चला कि एक तेगा तूफान को एक नया डाकू निकला है। तेगा तूफान? हाँ, और शासन प्रशासन के लिए परेशान है। लेकिन मैं ये चाहूंगा साहब, अगर आपका आदेश हो, अगर इस तरीके से ये अत्याचार और आतंक होता रहेगा तो हम पुलिस वालों को क्या रहेगा? रहने से क्या फायदा है? तो एक ही रास्ता है कौन सी रास्ता? घाटी में चलने के लिए। आज हम क्यों न चंबल की तरफ बिहार में चले? ठीक है, और तुम्हारी ही बहादुरी पर हमारी शान है। सर, मेरे रहते हुए साहब और आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो क्यों ना ही आज चले चंबल के। यही एक रास्ता है। और डाकू, तो ठीक है, नाकाबंदी कर लीजिए। चलिए, हाँ चलिए। चलिए साहब।